दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 के छात्रों के लिए जिन छात्रों के ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र है, तो मैं इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है, उसे बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है और आप अभी बीए पार्ट 1 के छात्र हैं तो ठीक है। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे मैं 10 से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और कौन से क्वेश्चन कितना % इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊँगा। साथ में आप लोगों को इसकी तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, और क्वेश्चन कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जानने से पहले आप इनके पैटर्न के बारे में जान जाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पैटर्न जानने के लिए ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 का। इसमें क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 से लेकर के 10 तक आपको क्वेश्चन देगा, 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन देगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें 1 से लेकर के 10 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ए से लेकर के जे तक जो है वो 10 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, और आपको इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। देख सकते हैं किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अर्थात ये जो प्रश्न संख्या 1 है जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो इन 10 ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अर्थात आप लोगों को 20 मार्क के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 मार्क दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। केवल आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूसों का जो सामान्य इच्छा है वो क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सही जो होगा वो टिक करना है, अर्थात लिखना है अपने कॉपी पे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, ठीक है। इसे 10 को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है कि 2 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो 2 से 10 तक में 9 प्रश्न हो गया। तो 9 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर इसमें से देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में 1 हो गया और यहाँ पे 4 इसमें से दे दिए, तो 4 1 5 अर्थात 100 अंकों की जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप तो आपको 20 मार्क मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नों जो है वो 20 मार्क के होते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि हमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें से जो पहला प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, वो बनाना अनिवार्य है। उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन देंगे, 2 से लेकर के 10 तक में किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। और उत्तर कैसे देना है, कैसे कॉपी लिखना है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हो, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। आप लोगों के समक्ष जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और इस बार के एग्जाम के लिए 85% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज से होता है, समीक्षा करें। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इस बार के एग्जाम में 85% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा गया है। प्रश्न है, राज की परिभाषा दें तथा इसके तत्व बताइए। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है। तैयारी करने के लिए आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर ले लेना है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर से ही बता रहा हूँ, और इसमें साल इंक्लूड भी कर दिया गया कि कौन से क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, ठीक है। और मिथिला यूनिवर्सिटी हर एक साल जो क्वेश्चन है पूछती है वो अल्टरनेटिव ईयर का क्वेश्चन पूछता है। जो इंपॉर्टेंट रहता है वो विद्यार्थी को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में अच्छे से ये चीज दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है और इस बार 95% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। राज्य के कार्य संबंधी उदारवाद के मूल सिद्धांत स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसकी तैयारी आप लोग स्पष्ट रूप से और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और 85% चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन है, समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि समाजवादी राज्य के प्रमुख कार्यों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, ये क्वेश्चन VBI से भी भेविया है, ठीक है। ये 2017-2019 में पूछा गया है और इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लोक हितकारी राज्य के प्रकृति एवं कार्यों का समीक्षा करें अथवा लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुलवाद संबंधी लॉस्की एवं मैकाइवर के विचारों की समीक्षा करें। ये क्वेश्चन 2016-2018 में पूछा गया है, 21 के लिए 90% चांस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तैयारी के लिए रेखा प्रकाशन केस पेपर ले लेना है। इसके बाद आप लोगों के समक्ष अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है। इस बार के एग्जाम के लिए 95% चांस है कि पूछे जाएंगे। शक्ति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 2019 में पूछा गया है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। अथवा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि सत्ता का अर्थ, स्रोत एवं प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 85% चांस है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र में कानून शब्द से क्या अभिप्राय है, कानून के विभिन्न स्रोत क्या है, अथवा कानून के अर्थ एवं प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तैयारी आप लोग अच्छे से इसकी करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 95% चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 95% चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करना है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 2017 और 2018 में पूछा गया, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं 99% चांस कह देता हूँ, ठीक है। आप लोग को ये आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विभिन्न प्रकारों अथवा आयामों का वर्णन करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को न्याय पर एक लेख लिखें अथवा न्याय का क्या अभिप्राय है, न्याय संबंधी अवधारणा के विकास को रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि इस बार पूछे जाएंगे। तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है, इसमें फुल डिटेल में दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर में तो मिल ही जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना जानिए, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2017-2019 में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रजातंत्र को परिभाषित करें तथा इसके सफलता की शर्तों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन 2017-2019 में पूछा गया है, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तैयारी आप लोगों को करना है। इसके बाद आप लोगों के सम्मुख अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017-2019 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों का
लोकतंत्र में महत्व अर्थात भूमिका बताइए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रजातांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका की विवेचना करें। ठीक है, आप लोगों को तैयारी करना है इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकार की परिभाषा दें तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 90% चांस है कि पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के उदारवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालें। ये 2016 में पूछा गया है और एक बार भी दोहराया नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 85% चांस है कि पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2017-2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत का विश्लेषण करें। ठीक है, कार्ल मार्क्स वाला, तो मार्क्सवादी सिद्धांत का विश्लेषण करें। ये 2017-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव टाइप वो मैंने बता दिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग अगर रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर को परचेज करते हैं तो आपको आसानी पूर्वक जो है इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है। पिछले साल मैंने प्रोवाइड कराए थे तो छात्रों को 85% क्वेश्चन जो है टकराया। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। 100% आप लिख करके आइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।